हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे आयु से संबंधित कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी है। 20 वर्ष पूर्व राम की आयु पुत्र की आयु का 12 गुना थी। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ राम है और उसका पुत्र है, राम और उसका पुत्र, इसको बीच में लिखते हैं। राम और उसका पुत्र यानी उसका सन है। अब बोला गया है उस राम की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुनी है। समय नहीं दिया हुआ है। जब समय नहीं दिया हुआ तो उसको प्रेजेंट मानते हैं, वर्तमान की आयु मानते हैं। फिर बोला 20 वर्ष पूर्व राम की आयु, यानी 20 वर्ष यानी माइनस का 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष पहले पुत्र की आयु का 20 गुना थी। राम की आयु पुत्र की आयु का 20 गुना थी, 12 गुना थी। 20 वर्ष पूर्व कितनी थी? 12 गुना थी। 12 यानी राम की थी और उसके पुत्र की 1 थी। अब हम सवाल को कैसे हल करते हैं, आपको इसमें सबसे अच्छी बातें समझनी है। हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 20, समय का अंतर। यहाँ वर्तमान मतलब 0 होता है। 0 और 20 का अंतर आप देखेंगे तो 20 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 12 और 1 का अंतर देखेंगे। 12 और 1 का अंतर आपके सामने कितना है? 11। तो गुणे 11 कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? इनका तिर्य गुणा करना है। 2 का गुणा करेंगे 1 के और 12 गुणा करेंगे 1 से। तो 12 1 कम 12, बड़ी संख्या पहले लिख दीजिए, नहीं मतलब हमको अंतर निकालना। फिर माइनस कर दीजिए छोटी संख्या, 2 1 कम 2। अब आपके यहाँ से कितना निकल कर आ गया है ऊपर लिखते हैं। तो 20 गुणे 11 है, 20 और गुणे 11 इसको लिखिए। फिर बटे 12 और 2 का अंतर कितना निकल कर आ गया? 10। अब 0 0 कट गया तो हमारे यहाँ कितना निकल कर आ गया? 11 दूनी 22। ये जो 22 है यह 1 यूनिट की वैल्यू है आपके सामने। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 22 वर्ष। 22 या 22 वर्ष निकल कर आ गई। अब पूछा था राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राम की वर्तमान आयु आपके सामने क्या है? यहाँ पर राम की वर्तमान आयु यहाँ पर जो 2 दिख रही है यह वर्तमान आयु का रेशियो है। तो हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे 22 में। तो जब हम 22 गुणे 2 करेंगे, 22 गुणा 2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 44 वर्ष, 44 ईयर। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो गया, 44 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा है मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यानी कि इसमें कौन कौन मेंबर हैं? मोहन और सोहन। इनकी वर्तमान आयु यानी वर्तमान आयु 0 समय है, वर्तमान 0 समय है और इनके अनुपात कितना है? 4:3। फिर बोला हुआ 10 वर्ष बाद यानी +10। 10 वर्ष बाद क्या बोला गया है? इनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा मोहन की वर्तमान आयु, यानी मोहन की आपको फिर वर्तमान आयु निकालना है कि मोहन की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनके वर्ष का अंतर लिखेंगे, 10 और 0 का अंतर हो जाएगा 10। फिर गुणा 6 और 5 का अंतर, नीचे वाली संख्याओं का अनुपात के अंतर, तो 6 और 5 का अंतर आपका 1 आएगा। फिर इनका तिर्यक गुणा लिखेंगे और तिर्यक गुणा का अंतर लिखेंगे। तिर्यक गुणा क्या है? 6 3 18 हो जाएगा और यहाँ 4 5 20, यानी 20 और 18 का अंतर आपके सामने कितना निकल गया? 2। तो 2 निकल, भाग दे दी 2 से, 2 पंचे 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। ऊपर क्या बचा? 5 1 कम 5, यानी 5 बचा। 5 वर्ष कितना है या 5 ईयर है? 5 ईयर कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 5। अब पूछा हुआ है राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था? राम की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 4। राम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हमारे पास? 4 है। अब इस 4 का गुणा करेंगे 5 में। तो 4 गुणे जब हम 5 करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। तो 20 वर्ष राम की मोहन की वर्तमान आयु कितनी निकल गया? 20 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 वर्ष। अगर यहीं पे सोहन की वर्तमान आयु पूछता तो हमारा 5 था, 5 में गुणा करते हैं हम 3 का, तो 5 3 15 वर्ष हमारा निकल कर आता है यहाँ पर ये सोहन की वर्तमान आयु। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा हुआ है 5 वर्ष पूर्व राजू और श्याम की आयु का अनुपात 6:5 था। इसमें वो पर्सन कौन कौन से हैं? राजू और श्याम। यहाँ पर पहले दिया हुआ 5 वर्ष, -5 करेंगे। -5 वर्ष पूर्व क्या दिया हुआ? 6:5 है। इनकी आयु का अनुपात 6:5 है। फिर उसके बाद क्या दिया गया? +7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 8:7। अब इनका हम क्या हल करेंगे? तो -5 वर्ष और +7 वर्ष का जो योग है समय कितना हो जाएगा? 7 5 12। पहले 5 हम 0 में जाएंगे, 5 साल जाना पड़ेगा, फिर 7 साल, तो 7 5 12 वर्ष हो जाएगा। 12 वर्ष हो गया। और 8 और 7 नीचे वाले के अनुपात का अंतर कितना है? 1। फिर बटे 3 गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 और 7 6 42,
यानी 40 और 42 का हमारे पास अंतर कितना निकल गया, 2 वर्ष। तो 2 एक कम 2 और 2 छक्का 12। तो यहाँ 6 कितना निकल गया, 6 निकल गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 6 निकल कर गई। अब बोला गया राजू की वर्तमान है। जब राजू की वर्तमान आयु निकालना है, अर्थात आपको क्या करना है, यहाँ पर राजू की वर्तमान आयु कितनी है, 6 यूनिट। सॉरी 6 यूनिट नहीं, ये -5 वर्ष से पूर्व है। ये -5 वर्ष पूर्व है राजू की 6 यूनिट। तो हम पहले 6 यूनिट का निकालेंगे तो 5 वर्ष पूर्व पहुँचेंगे। तो राजू की वर्तमान आयु जब हम निकालेंगे तो 6 गुणे 6 करेंगे तो 6 6 36 वर्ष होगा। ये 36 वर्ष से पहले कब है, 5 वर्ष से पूर्व। तो वर्तमान में जाएंगे, जब 0 वर्ष में जाएंगे यानी प्रेजेंट एज में जाएंगे, प्रेजेंट एज हम निकालेंगे इनकी, तो 36 और +5 करना पड़ेगा, क्योंकि जो 36 वर्ष था यहाँ पर, ये 36 हमारा 5 वर्ष पहले का है, ये 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है। तो 36 और 5 41 वर्ष। 41 वर्ष यहाँ पर राजू की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो यहाँ अगर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 41 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा है, एक व्यक्ति अपने पुत्र की से 28 वर्ष बड़ा है। यदि 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाए तो व्यक्ति की आयु, यानी यहाँ पर कोई फादर है और उसके सन हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या गया, बताया गया था 3 वर्ष पश्चात, यहाँ +3 कर देते हैं। 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु व्यक्ति की या पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, यानी पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। यानी पिता की आयु 2 रहेगी रेशियो में, तो पुत्र की रहेगी 1। अब यहाँ पर पहले बताया गया था कि पुत्र की आयु 28 वर्ष, पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। इन दोनों का अगर अंतर देखें हम, इनका अंतर कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट अंतर है। और पिता जितना 10 साल पहले बड़ा रहेगा उतना 50 साल बाद भी रहेगा, उतना 10 साल 23 साल बाद भी रहेगा, वर्तमान में भी उतना रहेगा, यानी उतना बड़ा वो हमेशा रहेगा, यानी 28 वर्ष है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 28 ईयर। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 28 वर्ष। अब क्या निकालना है, अगर पुत्र की पूछता तो हम 28 से कम 28 कर देते और -3 कर देते, क्योंकि हमको 3 साल बाद का अनुपात दिया हुआ है, जो अनुपात 3 साल बाद होगा। तो 28 की जगह यहाँ पर 25 हो जाता। अब यहाँ पर हमको पिता की वर्तमान आयु निकालना था, तो वर्तमान आयु पिता कितने, 2 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 28 है, और यहाँ पर +3 वर्ष है। तो हमको वर्तमान निकालना, आगे के 3 वर्ष नहीं निकालना, हमको वर्तमान का निकालना है, तो -3 कर देंगे। तो 28 दूना 56 हो जाएगा और -3 कर देंगे, तो 28 दूना 56 और -3 करेंगे तो हमारा 53 वर्ष यहाँ पर सही उत्तर निकल गया। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 53 वर्ष। 53 कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 53 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 53 वर्ष। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के प्रश्नों को हल करने जो तरीका था वह कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बगल में बनने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।